मेरी 15 साल की बीवी मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन वह बच्ची थी, इसलिए मैं करीब नहीं जाता था। मैं जानता नहीं था कि वह इतनी भी कोई बच्ची नहीं है। वह फ़िल्में देख-देख कर शादी वाले रिश्ते को सीख चुकी थी। फिर वह सुहाग रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी। मैंने मना किया तो उसने मुझे बेड से बाँध कर। मैं अपनी कम उम्र की बीवी की बेताबी से बड़ा परेशान था, जो मेरे इतने करीब थी कि मैं उसकी सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसका नर्मो नाजुक सा लम्स मुझे बेचैन कर रहा था। रात का दूसरा पहर था और मेरी बीवी मेरे लिए इम्तिहान बनी हुई थी। मैं पसीने से तर हो रहा था और अपनी बीवी को पुकारने की कोशिश की, मगर मेरी हलक बंद हो चुका था। मैं परेशानी से हरकत करने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी बीवी मेरे हाथ पैर बांध चुकी थी और अब मेरे लिए उसे दूर धकेलना मुश्किल हो चुका था। वह शरारती नज़रों से मेरी बेचारगी को देखती मुस्कुरा रही थी और मैं रात के इस पहर अपनी नाजुक बीवी की हरकत पर बेबस हो रहा था। मैं शादी के इस वक्त में इतना तो समझ चुका था कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बचकाना मिजाज की लड़की थी। मैं आम हालात में उसकी शरारतों से फ़ायदा लेता था और उसकी हरकतों पर मुस्कुराता रहता था, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मासूम बीवी का असली रूप क्या था। मैं अभी उसकी बातों पर हैरान हो रहा था कि उसकी अगली हरकत ने मेरी सांस रोक दी और मैं शोक सा पड़ा रह गया। 2 माह पहले मेरी शादी हुई थी। जब शादी हुआ तो सबने बधाइयाँ वसूल करने लगा। मेरे दोस्त छेड़छाड़ कर रहे थे और मैं कोई जवाब दिए बिना हंसता जा रहा था। मेरे हर अंदाज से खुशी टपक रही थी। हालांकि मैंने शादी सरासर अपनी माँ की मर्जी से की थी और अभी तक अपनी बीवी को देखने या उससे मिलने के नसीब नहीं हुआ था, मगर मैंने हमेशा खुद को अपनी होने वाली बीवी के लिए अमानत की तरह रखा था और अपनी 28 साल की ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की को शामिल नहीं किया था। मैं भी दोस्तों के साथ बैठा था जब मेरी माँ ने मुझे खबर भेजा कि मेरी बहनें और ख़ानदान और औरतें कुछ रस्म करना चाहती हैं। मैं उठकर घर के अंदर गया। मेरी दुल्हन सबके सामने सर झुकाए बैठी थी और मैंने देखा कि उसने घूंघट डाल रखा था। मेरे पहुंचने पर मेरी बहनों और कज़नों ने मुझे पकड़कर उसके साथ बिठा दिया। मैंने तिरछी नज़र अपनी दुल्हन पर डाली तो परेशान हुआ, क्योंकि वह बहुत छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मैं लंबा चौड़ा और सेहतमंद था, मगर मेरी दुल्हन मेरे मुकाबले बहुत कमज़ोर और छोटे कद की लड़की लग रही थी। मेरे बार बार देखने पर सब हंसने लगे और मजाक करने लगे कि मैं अपनी बीवी को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैंने सबकी छेड़छाड़ पर छिपकर नज़रें हटा ली। तब मेरी बहनों ने मुझसे कहा कि हमारी भाभी इतनी हसीन लड़की है कि उसके दीदार के लिए तुम भारी भरकम रकम अदा करनी होगी, वरना हम तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने देंगे। मैंने हंसते हुए कंधे उचकाकर कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। हालांकि मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी बीवी का चेहरा देखूं। मेरी नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी, जो बहुत सफ़ेद और खूबसूरत थे। मैं रस्मों के दौरान भी दुल्हन से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद मेरी बीवी को मेरी बहनें मेरे कमरे में ले गई। मैं सब खानदान वालों को मुंह से अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ें सुन सुनकर बहुत उतावला हो रहा था, इसलिए थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी बीवी बेड के पास घूंघट डाले बैठी थी। मैंने धड़कने दिल के साथ उसके सामने बैठते हुए उसके करीब गया और उसका घूंघट उठा दिया। अगले ही लम्हे में अपनी बीवी को देखकर मुझे ज़ोरदार झटका लगा। मैं फटी-फटी नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा था। वह सिर्फ़ कद-काठ में छोटी नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ल-सूरत बता रही थी कि वह बहुत कम उम्र की है। मैंने संभल कर उससे उसकी उम्र पूछी तो वह शर्मा कर बोली, मैं इसी साल 15 की हुई हूँ। उसके शब्दों ने मेरे सिर पर धमाका किया और मैं सर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि कम उम्र लड़की बेहतर होती है, उसे बड़ी आसानी से घर के माहौल और अपने तौर तरीकों में ढाला जा सकता है। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ इतनी छोटी लड़की ले आएगी। वह इंतहा की हसीन और मनमोहिनी लड़की थी। उसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी और उसकी चमकती आँखों में मेरे लिए साफ पसंदीगी थी। मगर मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ा। वह बहुत कम उम्र थी। यकीनन उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं सुलझा हुआ इंसान था
मुझे उस कमसन लड़की पर ज़बरदस्ती रिश्ता बनाना अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे छोटी मोटी बातें करते हुए उसे मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया, जो सोने का एक खूबसूरत सा लॉकेट था। तोहफ़ा देखकर वह बहुत खुश हुई और शर्मा कर शुक्रिया अदा करती वह लॉकेट मेरे हाथ पर रख कर चली गई। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो उसने चेहरा ऊंचा करते हुए अपनी गर्दन मेरे सामने की और मुझे खुद वह लॉकेट पहनाने को कहा। उसकी सफ़ेद सुराहीदार गर्दन देखते हुए मुझे पसीने छूट गए। मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता था वह मेरे रवैये से परेशान हो। मैंने वह लॉकेट उसको पहनाया तो मेरी उंगलियां उसकी गर्दन को छूने लगी। मुझे झटका सा लगा, जैसे बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। मेरे अंदर हलचल सी होने लगी। मैं उसकी उम्र का लिहाज करना चाह रहा था, मगर उसकी खूबसूरती मुझे बेचैन कर रही थी। मैं जल्दी से उठा और कपड़े बदलने चला गया। मैं मुश्किल में आ गया था। मुझे अपनी बीवी की उम्र पर एतराज़ था, मगर उसकी खूबसूरती मुझे सुकून भी दे रही थी। मैं पछताने लगा कि अगर मैं पहले ही लड़की का उम्र पूछ लेता तो शादी करने की बजाय चंद साल उसके जवान होने का इंतज़ार कर लेता। मैं जानबूझकर बाथरूम में देर करने लगा ताकि वह सो जाए, मगर जब बहुत देर के बाद मैं निकला तो अपनी बीवी को उसी जगह बैठा देखकर मैं हैरान होने लगा। वह मुझे ही देख रही थी। मैंने उसे भी कपड़े वगैरह बदल कर आराम करने को कहा तो वह भी शराफत से सर हिलाकर बेड से उतर गई। मैं उसके जाते ही बेड के किनारे पर लेट गया और आंखों पर बाजू रख लिया। मेरी शादी की पहली रात थी और मेरे दिल में भी बाकी लड़कों की तरह बहुत से अरमान थे, मगर मेरी बीवी की कम उम्र ने मेरे जोश पर पानी फेर दिया था। मेरी जगह कोई और मर्द होता तो शायद उसे उम्र का बिल्कुल फ़र्क ना पड़ता, मगर मैं नहीं चाहता था वह मेरे ज़बरदस्ती को सारी उम्र याद रखे और मुझसे डरती रहे। मैं आंखों पर बाजू रख सोने की कोशिश कर रहा था जब मेरी बीवी कपड़े बदल कर मेरे पास आकर लेट गई। मुझे लगा वह मुझे सोया हुआ पाकर एक तरफ सो जाएगी, मगर वह लड़की मेरी सोच को गलत साबित करती एकदम मेरे बहुत करीब आ गई। मैं घबरा कर उससे दूर हुआ, मगर वह मेरा हाथ पकड़कर बातें करने लगी। फिर उसने मेरे करीब होते हुए मुझे लॉकेट दिखाया और बोली कि यह लॉकेट मुझे कैसा लग रहा है। मेरी नज़र उसकी गर्दन पर गई। वह मेकअप साफ़ कर चुकी थी, मगर मेकअप के बगैर उसका रंग रूप वही खिल रहा था। वह अपनी लापरवाही की वजह से मुझे लगातार मुश्किलों में डाल रही थी। मुझे लगा उसे हमारे बीच होने वाले रिश्ते का अंदाज़ा नहीं है। मुझे तब अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वह क्या सोच रही थी। वह बार बार मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी और तारीफ़ें सुनना चाह रही थी। उसका होशरुबा हुस्न मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे बातों में लगाकर सुला दिया, मगर उसके सोने के बाद भी मैं पूरी तरह से सो नहीं पाया था। जैसे तैसे रात गुजरी तो सुबह उठते ही मैं कमरे में से निकल गया। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें अपनी दुल्हन कैसी लगी। अपनी माँ के सवाल पर मैं झट से माँ को बोला कि लड़की मुझे पसंद आई है, मगर उसकी उम्र अभी शादी की नहीं थी। मैं नाराज़ होने लगा कि कुछ साल शादी लेट कर देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मेरी बात सुनकर मेरी माँ भड़क उठी और बोली कि लड़की बालिग होते ही शादी के काबिल हो जाती है। अब उसकी उम्र को लेकर रिश्ते में परेशानियां पैदा मत करना। वह लड़की शादी करके यहाँ आ चुकी है तो उसे समझ बूझ भी होगी और उसका पूरा हक देना, और मुझे जल्द दादी बनाओ। मुझे अपने बहू जैसा प्यारा सा पोता चाहिए। मैं अपनी माँ का इशारा बखूबी समझ चुका था, इसलिए नज़रें चुरा कर रह गया। मेरी माँ मुझे कितनी देर समझाती रही कि लड़कियों का कोई भी रिश्ता समझने या उसको आदी होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तुम बस उस पर ध्यान देना और उसका ख्याल रखो तो वह तुम्हारी वफादार बीवी बनकर रहेगी। मुझे अपनी माँ की बातों से कोई दिक्कत नहीं था, मगर मैं अपनी सोच का क्या करता। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ मुझे जैसा जवान ऊंचा चौड़ा मर्द, कहाँ वह नाजुक सी गुड़िया जैसी लड़की। मुझे डर था कि वह इस रिश्ते को भी निभाने के काबिल नहीं थी। मैं भी माँ की बातें सुन रहा था जब मेरी बीवी चकचक से तैयार होकर वही कमरे में आ गई। मेरी माँ उसे सीने से लगाए बेतहासा प्यार करने लगी। मैंने अपनी बीवी को देखा तो वह भी मुझे देख रही थी। मैं उसकी नाराज़ नज़रों से हैरान हो रहा था। मुझे लगा वह मेरी सुनकर गुजर होगी
कि मैं उसे वक्त दिया और उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। मैं सारा दिन अपनी बीवी को सोच सोच कर उलझता रहा। हमारे खानदान में लड़की लड़के की जल्द शादी दी जाती थी। मेरी बहनें 19 या 18 वर्ष की उम्र में अपने घरों की हो गई थी, मगर मैं अपनी जिद में था। मैं चाहता था कि जब तक कमाई का कोई बेहतरीन जरिया ना हो, तब तक किसी लड़की को अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाऊंगा। खानदान में बहुत सी लड़कियां मेरे काबिल थी, मगर मेरी जिद की वजह से मेरी माँ ने किसी का रिश्ता नहीं मांगा। मैंने अच्छी पढ़ाई की और अब एक बहुत बड़ी कंपनी में बेहतरीन पद पर कार्यरत हो गया। मेरी तरफ से इजाज़त मिलते ही मेरी माँ ने चंद दिनों में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चांद से ऐसी बहू ढूंढ ली। घर में हल्ला गुल्ला रहने लगा था और सारा दिन मेरी होने वाली बीवी की बातें होती रहती थी। यह सुनकर ही बिंदास हो गया कि लड़की बहुत मासूम और खूबसूरत है। उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह लड़की सिर्फ 15 साल की होगी। मैं अपनी माँ की ख्वाब और अपनी बीवी की कम उम्री के दरमियान फंस गया था। दूसरे दिन पर मेरी बीवी पहले दिन से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने उसे देखा तो मेरे लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। वह लड़की मेरे कड़ा इम्तहान थी। उसे देखकर मेरे अंदर जो तलब जगती थी वह मुझे घबराहट में कर देती थी। मैंने अपनी बीवी का हाथ थामने की कोशिश की तो वह नाराज़गी से रुख मोड़कर खड़ी रही। मैं उसकी बचकाना हरकतों पर हंस रहा था। तब मुझे लगा कि वह मेरे सुबह अकेले कमरे से निकल जाने पर नाराज़ होगी। मैं उससे ज़्यादा की बिल्कुल गुमान नहीं था, लेकिन फिर उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं हक्का बक्का सा हो गया। कहने लगी, आपने मुझे छुआ तक नहीं और दूर दूर क्यों भाग रहे हो?" मुझे उसकी बातें बेयकीनी में डाल दिया। वह मुझे ताज्जुब में करती थी और रात को मेरी और उसकी नज़रअंदाज करने पर नाराज़ हो रही थी। मेरा दिल चाहा उसे बताऊं कि अगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया तो इसलिए मुझे लगा कि वह भी अभी सुहागरात को निभाने के काबिल नहीं होगी। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैं उसकी नाराज़गी पर मुस्कुरा दिया और अपने उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, मगर मुझे उसकी कम उम्री पर परेशान करती है। मैंने उसे समझाया कि अभी हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, मगर वह साफ इनकार कर गई। वह मुंह फुलाकर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आपके इन बहकावे में आ जाऊंगी। वह बहुत लापरवाह लड़की थी। बातें करते हुए मेरे करीब आ जाती थी, कभी लाड से मेरे गले लग जाती और मैं मुश्किल में आ जाता था। मेरे लिए चंद साल इंतज़ार करना मुश्किल था, मगर मैं अपनी कमसन बीवी की मासूमियत और उसकी लापरवाही का दीवाना था। मुझे हर वक्त यही डर सताता था कि मैं उसकी नासमझी में उससे सुहागरात मनाया तो वह मुझसे दूर हो जाएगी। मैं उससे बहुत बड़ा था, इसलिए एक 15 साल की लड़की का दिमाग और उसकी ख्वाहिश को समझने में से अनजान था, मगर मेरे करीब आना चाहती थी। हर वक्त मैं उस पर ध्यान न देता तो वह नाराज़ हो जाती, गुस्सा होने लगती। मैं उसे बहुत प्यार से मनाता और उसकी पसंद की खाने पीने की सारी चीज़ें लाकर रोज़ाना उसके मूड बहलाया करता था। चंद दिनों के बाद ही मेरी बीवी मेरी आदी हो गई थी और जब मैं ऑफिस से वापस आता वह मेरे आसपास चक्कर लगाती रहती और चाकिया बातें करती रहती। मैं उसे देख देख कर हंसता रहता था और मेरे करीब आने के लिए हर वक्त शरारतें करती। मुझे मतलब हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। उसका मुस्कुराना देखकर ऐसा लगता था जैसे हमारे दरमियान सब ठीक हो चुका है, मगर हर रात हर वक्त हमारे दरमियान अभी भी एक पर्दा था और वह हद भी मैंने ही कायम की हुई थी। मेरी माँ मुझे देखकर खुश रहने लगी और उठते बैठते पोता होने की दुआएं करती रहती। मेरी बीवी ऐसी ख्वाहिशें सुनकर बहुत बेचैन हो जाती थी और मेरे करीब आने की कोशिश करती थी, मगर मैं हर बार उसे खुद से दूर कर देता था। मैं अपनी सोच से लड़ नहीं पा रहा था। बहुत बार मैंने सोचा कि सब लिहाज भुला दूं और अपनी बीवी की कम उम्री को इतना सर पर सवार ना करूं। अपनी माँ की ख्वाहिश पर भी कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी बीवी से अपना हक वसूल करूं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहूं, मगर मेरे अंदर खौफ मुझे हर बार रोक देता था। मैं अपनी बीवी की सफ़ेद रंगत और नाजुक वजूद को देखकर बेकाबू होने लगता था, मगर मुझे लगता था कि अगर एक बार मैंने उसे अपने करीब कर लिया तो फिर मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी शादी को 2 माह हो चुके थे और इन 2 माह में कई बार मैं अपनी बीवी के करीब होने पर उसे खुद से दूर करके नाराज़ कर चुका था।
लेकिन एक रोज़ मैं घर आया तो मेरी बीवी गंभीर सी लगी। मेरी माँ भी चुपचाप सी थी और ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। पहले जब मैं घर आता था तो मेरी माँ और बीवी एक साथ बैठी बातें कर रही होती थी, मगर उस रोज़ मेरी बीवी एक तरफ सर झुकाए बैठी थी और मेरी माँ भी रुख मोड़े काम कर रही थी। मैंने माहौल में एक संजीदगी महसूस करते हुए दोनों को देखा तो मेरी माँ मुझे अपने पास बिठाए दुआएं देने लगी, जबकि मेरी बीवी एक नज़र मुझे देखकर कमरे में चली गई। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ और बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह यकीनन मैं ही था, मगर चाहकर भी मैं अपनी माँ से पूछ नहीं पाया। ना मेरी माँ ने कोई बात की थी। मैं इंतज़ार करता रहा मगर मेरी बीवी कमरे से नहीं निकली। मेरी माँ ने बताया कि वह खाना भी खा चुकी थी। मैंने अपनी माँ के साथ खाना खाया और जब रात को कमरे में अपनी बीवी के पास गया तो वह बिस्तर पर एक तरफ लेटी थी। मैंने बात करने की कोशिश की मगर वह सर्द सी पड़ी रही। उस रात मेरे मनाने पर भी वह किसी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं। मैं थका हुआ था इसलिए अपनी जगह पर जाकर सो गया, मगर रात को दूसरे पहर मुझे नींद में नरम वजूद का लम्स महसूस हुआ। तो मैंने नींद में ही पहलू बदलने की कोशिश की तो मैं गहरी नींद में था, इसलिए आँख नहीं खुली, मगर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कितनी देर मैं नींद से लड़ता रहा। मैंने करवट बदलने की कोशिश की मगर मेरा जिस्म जैसे किसी एक जगह पर फंस चुका था। तब मेरी आँख खुली और मैं यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि मेरी बीवी ने मेरे हाथ पैर मजबूती से बांध दिए थे और मेरे करीब बैठी मुझे देख रही थी। मैंने हैरत से उससे सवाल किया कि यह सब क्या है और उसने मुझे क्यों बांधा। वो कंधे उचकाकर हंसते हुए बोली कि तुम मुझे मनाते रहे तो मैं मान गई। उसका शरीर आंखें चमक रही थी। मैंने गहरा सांस भरा और फिर शरारत के मूड में आ चुकी थी। मैंने उसे हाथ पैर खोलने को कहा ताकि हम बैठकर बात कर सकें, मगर वह नहीं में सर हिलाने लगी और बोली कि मैं मान ज़रूर गई हूँ, पर जो कुछ आज मेरे साथ हुआ है उस पर आज मैं तुम्हें सज़ा देने वाली हूँ। मैं उसकी बात पर ठग गया। वह बात करने पर सच्ची नज़र आ रही थी। मैंने नरमी से पूछा कि आज उसके और मेरी माँ के दरमियान क्या हुआ है, मगर वह मेरी बात अनसुनी कर गई और मेरे करीब लेट गई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और हाथ पैर खोलने को कहता रहा, मगर वह मेरे और करीब आती गई और मेरे चेहरे पर झुककर शरारत से मुझे देखती हुई बोली कि तुम ऐसे ही बंधे हुए अच्छे लग रहे हो, क्योंकि इस तरह तुम मुझे दूर नहीं धकेल सकते। मैं परेशान हो गया। उसकी सूखी शरारतें मुझे दिल से कबूल थी, मगर इस बार उसकी शरारत मुझे मुश्किल में डाल रही थी। अभी मैं उसे समझाने की कोशिश करता था, कुछ बोलता उसकी हरकत ने मुझे चौंका कर रख दिया। वह बिल्कुल मेरे ऊपर आ चुकी थी और अब उसकी नज़रों में शरारत भी नहीं रही थी। पहली बार मुझे लगा कि वह जवान लड़की है जो एकदम संजीदगी से मुझे देख रही है। मैंने बौखलाकर एक बार उसे अपने हाथ खोलने को कहा, मगर अगले ही लम्हे में उसे मुझे तंग कर दिया। मैं रो पड़ा रह गया। अगली रोज़ मैं माँ के सामने गया तो देखते ही नज़रें चुराने लगा। मेरी बीवी के बारे में पूछने लगी कि वह अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। मैं अपनी माँ के पास सर पकड़कर बैठ गया। मैंने अपनी माँ को कहा कि वह इतनी छोटी लड़की को बहू बनाकर लाई है, मगर उसे समझाने की बजाय उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी है। मुझे याद था कि शादी के वक्त मेरी माँ सबसे कहती रही कि मेरी बहू नहीं बेटी है, मैं उसे बेटी बनाकर रखूँगी और खड़ूस सास नहीं बनूँगी। मगर 2 माह में ही मेरी माँ का सब्र जवाब दे चुका था और एक रोज़ पहले जब मैं काम पर गया हुआ था, मेरी माँ ने मेरी बीवी को बुरी तरह डांटते हुए इल्ज़ाम लगाई थी। मेरे नाराज़ होने पर माँ गुस्सा हो गई और बोली कि मैंने उसे बेटी ही बनाकर रखा है, मगर मैं अपनी बेटियों को भी ऐसी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह कम उम्र ज़रूर है, मगर अब शादीशुदा है और शादीशुदा लड़की को जिम्मेदार होना पड़ता है, मगर मेरी बहू तो अभी तक तुम्हारे सामने बच्ची बनी रहती है। मैं परेशान हो गया। मुझे रात का मंजर याद आया जब मेरे समझाने पर अचानक मेरी बीवी मेरे पर सर रख कर रो पड़ी थी। उसने रोते हुए मुझे बताया कि मैं उसको करीब नहीं आने देता, कि बहू बच्ची बनी रहती है, इसलिए तो बेटा अभी तक बच्ची ही समझता है। वह मुझसे नाराज़ होने लगी थी कि तुम्हारी वजह से माँ जैसी सास ने मुझे इतनी बातें सुनाई। मैं शर्मिंदा पड़ा रह गया। मेरी सारी एहतियात और फिजूल बहाने दम तोड़ चुके थे। शादी के बाद पहली बार वह सोचकर गुमसुम हो गई। मैं समझता था कि मेरी बीवी बहुत छोटी है और हमारे रिश्ते को समझ नहीं सकती, मगर वह बहुत समझदार थी और पति पत्नी के रिश्ते को बखूबी समझती थी। वह फिल्में देखकर शादी और उससे रिश्ते को पहले ही जान चुकी थी।
वह 2 माह मेरे करीब आने का इंतज़ार करती रही और मेरे करीब होने की कोशिश करती रही, मगर मेरे हर बार ठंडा इरादे देने पर मायूस हो जाती थी। उस रात भी वह पहले तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी, मगर जब मैंने रोका तो रोते हुए मेरी माँ के बारे में बताया। मैं इकलौता बेटा था, मेरी माँ मेरी औलाद देखने की ख्वाहिश रखती थी। ना मेरी बीवी गलत थी, ना माँ गलत थी, सारी गलती मेरी थी जो कमसन बीवी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरी बीवी ने मेरे हाथ पैर खोल दिए और मुझसे दूर हो गई, मगर मैं बिल्कुल उससे दूर नहीं रह सकता था। तभी उसे माफ़ी मांगते हुए उसे सीने से लगा लिया। मैंने अपनी माँ के सामने अपनी गलती का इजहार किया तो मेरी माँ ने मुझे डांट डपट कर खुले दिल से अपनी बहू से माफ़ी मांगी और दोनों की नाराज़गी दूर होने पर मैंने सुख का सांस लिया। मेरा रिश्ता अपनी बीवी से भी ठीक हो चुका था। हमारी शादी को अब 10 माह हो चुके हैं। उस दौरान मैंने अपनी बीवी को भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। वह माँ बनने वाली है, मगर उसने कभी मुझसे अपनी कम उम्र की वजह से कोई परेशानी नहीं होने दी। मैं समझ गया, लड़कियां वाकई बड़ी हो जाती हैं। छोटी बड़ी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते यह कि मर्द अपनी बीवी को मान, इज्जत और मोहब्बत से रखे और उसे कीमती चीज़ों की तरह प्यार से रखे, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा।